कुछ मोबाइल हुआ या फिर मतलब कुछ भी एसेट्स हुआ, जो भी है हम लोग जैसे पहले खरीदते हैं, कार भी हुआ कि कोई व्हीकल हो गया, जो भी है, जो हम लोग खरीदने जाते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले उसके बारे में कुछ जानते हैं, उसका मतलब पार्ट्स क्या है, उसका बेसिक फंक्शंस क्या है, या फिर कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं तो उसका फिर माइलेज कितना आता है, ये पोल्यूशन कंट्रोल कितना करता है, ये सब जानते हैं ना हम लोग। तो फिर उसके बाद जाके हम लोग उस चीज के लिए अपना मतलब सहमति देते हैं कि खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे या फिर कुछ भी। तो उस तरह से मतलब एक मोबाइल अगर आप लेते हैं तो मोबाइल का बेसिक फंक्शन क्या है, स्विच कैसा है, एंड्रॉइड से थे तो कैसा है, एप्पल का है तो कैसा है, हम लोग फंक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना सब कुछ सोचते हैं। जबकि मोबाइल हम लोग कितना मतलब कितना चाहिए मोबाइल हम लोगों को, जितना हम लोगों का काम है उसमें, है ना, कि जैसे कि बात करना हो गया, कुछ इंटरनेट में कुछ देखना हो गया, या फिर मूवीज वगैरह देखना हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे बहुत लिमिटेड है। आप अगर ऐसा नहीं है, मोबाइल तो दिन भर हाथ में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन दिन भर उससे काम नहीं रहता है। हम चाहे तो उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, अगर कोई काम नहीं है तो हम उसको मैक्सिमाइज भी कर लेते हैं। काम मतलब मोबाइल का यूज जो है हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता रहता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगी कि जो प्लांट है, मतलब जो हमारा पेड़ है, उसका आपके लाइफ में कितना रोल है, आप सोचते जाइए, खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि हमारा सुबह उठने से स्टार्ट करके रात को सोने तक जो भी चीज हम कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी चीज हमारा साथ जुड़ा हुआ है, सारा चीज किसी ना किसी तरह से, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो प्लांट है हमसे इतना जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में कितना जानते हैं। किसी ने जो भी मतलब जो भी इंसान ये चीज कहा है, बहुत खूब कहा है कि इंसान एक ही ऐसा प्राणी है जो कि पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है, कागज में जाके फिर लिखता है कि पेड़ बचाओ। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं। और जो प्राणी है, जो भी मतलब हम लोग आसपास देख रहे हैं, वो लोग बहुत ही मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ना उनका थिंकिंग पावर है, ना उनका कोई पहनने का मतलब उनको कोई समझ है, ना कोई उनका मतलब खाने पीने का कोई ढंग रंग, कुछ नहीं है। फिर भी वो लोग जाके बिना मतलब पेड़ काटते नहीं है, उनको मतलब हार्म नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट को बिना मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, उससे ढेर सारा कागज बनाते हैं, उसका वेस्ट भी बहुत सारा निकालते हैं, और उसमें जाके लिखते फिरते हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, और उसका एक आंदोलन भी करने लगते हैं। फिर जाके हम फिर पेड़ लगाने लगते हैं। आजकल का जो सिनेरियो है, जितना ग्लेशियर मतलब पिघल रहा है आजकल, आप यूएसए में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, जिस तरह से मतलब ग्लेशियर पिघल के जिस तरह का मतलब आइस फ्लॉट्स होने लग रहा है, और जिस तरह का हो रहा है क्राइसिस, आप अगर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर न्यूज देखेंगे तो ही जाके आपको मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है आपको पता चलेगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे पेड़ के साथ, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझने के लिए मैं स्वागत करती हूँ सुतपा आप सबको मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। और मेरे इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पेड़ का जो बेसिक पार्ट्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को मतलब बैलेंस्ड रखता है, और हम लोगों में उसका योगदान कितना है, मतलब हमारे लाइफ में उसका जो है पेड़ का, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो ग्रीनरीज दिख रहे हैं उनका योगदान कितना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं प्लांट की मतलब बेसिक पार्ट्स की तरफ। बेसिक पार्ट्स जानने से पहले प्लांट का कैटेगरी हमें जानना पड़ेगा। कैटेगरी मतलब प्लांट कितने मतलब साइज के हिसाब से कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है। मेनली जो प्लांट है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। स्कूल गोइंग बच्चों के क्लास में ये लिखा हुआ है, जो कि क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का बुक का एक चैप्टर है, 7th चैप्टर है। उसमें जिस हिसाब से लिखा गया उस हिसाब से कुछ बेसिक्स आज देख लेते हैं। आगे आगे जब और उसमें एडवांस सेक्शन आएगा उसमें और भी हम लोग जानने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मतलब साइज वाइज उनका कैटेगरी क्या क्या है। साइज वाइज प्लांट का 3 कैटेगरी है। एक है हर्ब, दूसरा है श्रब,
तीसरा है ट्रीज, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो प्लांट है ट्रीज, ठीक है। तो उनका कुछ मतलब मैं एक टेबल फॉर्मेट में लिख दी हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मतलब समझने में भी इजी रहेगा और याद रखने के लिए बच्चों को भी इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हर्ब, श्रब, ट्रीज। फिर आ गया उनका कैटेगरीज, मतलब उनका कुछ क्राइटेरिया जो है जिसके जिसके हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला जो मतलब उनका क्राइटेरिया है हाइट के बेसिस पे। हाइट के हिसाब से हर्ब्स जो है बहुत छोटा रहता है, श्रब जो है छोटा मतलब 2 से 3 फीट हाइट या फिर उसके नीचे तक रहेगा। श्रब मतलब जनरली 5 से 6 फीट हाइट तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 5 से 6 फीट तक नीचे आ सकता है, 2 से 3 फीट से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। फिर ट्रीज जो है बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत बहुत बड़ा पेड़ होता है, जो आप लोग देखते हैं कि कुछ 200 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। आप देख सकते हैं पीपल का ट्री है जो भी है, आप देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, जैसे कि 30-40 फीट तक जाता है, कोई कोई तो 100 फीट तक भी जाता है। जो ट्रीज है बहुत पुराना ट्रीज है, तो उनको जनरली वो क्या है हाइट के बेसिस पे बहुत ज्यादा लंबा है, वेरी टॉल। देन उनका जो स्टेम का कलर रहता है, यही इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि मतलब उनका पार्ट्स जानना जरूरी है, क्योंकि स्टेम क्या है, उनका मतलब लीफ क्या है, फ्लावर क्या है, फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स क्या है, सब लोग मतलब सबको जानेंगे तभी जाके उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर न्यूज में आएगा या फिर कुछ भी अगर मेडिसिन निकलेगा या फिर कुछ भी अगर उसका फायदा निकलेगा तो हम ज्यादा फ्रूटफुली उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जब तक हम उसके पार्ट्स ही नहीं जानेंगे तो फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लाइफ में कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं फिर स्टेम का कलर। स्टेम जो है जो बीच वाला पार्ट है प्लांट का, जिसकी वजह से वो मतलब खड़ा हुआ रहता है प्लांट, उसी को स्टेम कहते हैं, ठीक है। स्टेम का कलर जनरली हर्ब्स में ग्रीन रहता है और श्रब्स में आप देखेंगे तो ब्राउनिश हो सकता है या फिर ग्रीनिश भी हो सकता है, बट ट्रीज में जनरली ये ब्राउन से डार्क ब्राउन रहता है, ठीक है। और थिकनेस जो है हर्ब्स का बहुत थिन रहता है, बहुत पतला सा प्लांट है ये, छोटा सा। और श्रब जो है मीडियम साइज का आता है, थिन नहीं थिक नहीं, मीडियम सा है लेकिन स्मूथ है। और ट्रीज जो है वहां पे आप उनका मतलब थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा रहता है स्टेम उनका, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब आप ऐसे हाथ में दोनों हाथ फैलाए लोगे तो भी आपके दोनों हाथों के अंदर भी नहीं आएगा, वो इतना बड़ा रहता है उनका स्टेम, ठीक है। बच्चों के बुक में ऐसे डायग्राम देके भी समझाया गया है। फिर आगे मतलब आता है कैटेगरी नंबर हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस में क्या है कि जो हमारा हर्ब्स जो है वो जनरली बहुत टेंडर है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, आप अगर थोड़ा सा ऐसे मतलब बेंड करने चाहोगे तो वो टूट भी सकता है। फिर जो श्रब्स है जनरली थोड़ा हार्ड रहता है लेकिन तोड़ने से टूट जाएगा, बट जो आपका ट्रीज है वो जनरली बहुत हार्ड रहता है, आप उसे ऐसे हाथ में तोड़ नहीं सकते, उनको काटने के लिए हम मशीन या फिर कुछ मतलब टूल्स चाहिए होता है ना। और ब्रांचेस जो है हर्ब्स का जनरली बहुत कम ब्रांच रहता है, साइड ब्रांचेस जो है बहुत कम रहता है उसमें, और जनरली बहुत थोड़ा बहुत पत्ती ही रहता है और बहुत छोटा सा प्लांट रहता है। बट श्रब्स के केस में क्या होता है, जो मेन स्टेम है वहां मतलब बेस से ही जो मतलब जहां पे मतलब मिट्टी को छुआ है प्लांट ने, मिट्टी जहां मिट्टी के जस्ट ऊपर तक आप जहां से स्टेम शुरू हुआ है देखेंगे, वहीं से आप देखेंगे ब्रांचेस भी शुरू हुआ है, साइड ब्रांचेस भी निकला हुआ है। बट आप जो ट्रीज के केस में देखेंगे तो स्टेम जो है बहुत लंबा होके जाएगा, हायर सेक्शन में स्टेम का जो हायर सेक्शन होगा वहां पे उसका साइड ब्रांचेस निकला होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे, हर्ब्स जो है जनरली हमारा टमाटो प्लांट और ब्रिंजल का प्लांट जो है बैंगन बोलते हैं, तो ये सब जो प्लांट है जनरली हर्ब्स कैटेगरी में आता है, बहुत छोटा छोटा प्लांट है, आप कहीं भी ऐसे खेत में जाओगे तो देख सकते हो। और श्रब्स जो है जनरली लेमन का प्लांट या फिर जैस्मिन का फ्लावर प्लांट आप देख सकते हैं, ये सब श्रब्स के कैटेगरी में आते हैं। और जो ट्रीज है मतलब ट्रीज के मतलब एग्जांपल आप कहीं भी रोड साइड में देख सकते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ जो रहता है, पीपल का हो गया या फिर बेर का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गया, कुछ भी ट्री ऐसे आप देखोगे बहुत बड़ा रहता है, साइज उनका बहुत बड़ा रहता है और बहुत ज्यादा पुराना भी ये पेड़ हो सकता है, ठीक है ना। फिर आता है और कुछ कैटेगरीज, ये तो हो गया प्लांट का साइज वाइज कैटेगरीज।
फिर देखते हैं वीड्स। वीड्स जनरली क्या होता है, मतलब खेत में हो चाहे हम लोग गमला में कुछ लगाए हो, मतलब हमारे गार्डन में या फिर गमला में छत के ऊपर कुछ भी प्लांट लगाए हैं, जो प्लांट हमारा मेन एम था वो तो लगाए हैं, लेकिन साइड वाइज हमारा और थोड़ा थोड़ा इधर उधर का अनवांटेड प्लांट जो है कुछ दिन बाद उग जाता है, जो प्लांट को हम लोगों मतलब बाहर निकाल के फेंकना रहता है, क्योंकि वो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होता है। आप घास फूस भी बोल सकते हो उसको, हम लोग छांट छांट के उसको निकाल के फेंक लेते हैं, तो उसी को हम लोग ज्यादातर साइंटिफिकली वीड्स बोलते हैं। जो फार्मर्स होते हैं हमारे, रेगुलरली ये लोग अपने कल्टीवेशन फील्ड में जाके वीड्स निकाल के फेंकते हैं, नहीं तो हमारा जो खेत है वो उसमें फसल जो आता है वो उतना मतलब क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव नहीं रहेगा। फिर आता है क्रीपर्स। क्रीपर जो प्लांट है जनरली वो क्या होता है ना, वो उसका जो स्टेम है बहुत नरम होता है, वो ऐसे मतलब कहीं पे नहीं, मतलब ऊपर नहीं खड़ा होके ऊपर नहीं जा सकता है, वो जनरली नीचे ग्राउंड में ही क्रीपिंग करने टाइप, मतलब ऐसे जैसे कि छोटे बच्चे जैसे क्रीपिंग करते हैं ना, उस टाइप का वो लोग जाते हैं, मतलब नीचे नीचे ग्राउंड के ऊपर ही फैलते फैलते जाएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि पंपकिन का जो प्लांट है जनरली नीचे ही वो फैला हुआ रहता है, वो आप कहीं पे भी मतलब आप ऐसे नहीं देख सकते कि वो सीधा मतलब कहीं पे जा रहा है, ऐसे कि मतलब क्रीपिंग करते हुए मतलब क्लाइंब करते हुए नहीं जा पाएगा वो, ठीक है। जनरली वो प्लांट्स क्या होता है नीचे ही फैला हुआ रहता है। फिर आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो है वो क्रीपिंग मतलब वो क्रीपिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको क्या है ना, उनको एक सहारा चाहिए, वो क्लाइंब करके ही ऊपर जा सकते हैं। वो जैसे कि आप उनको एक रॉड दे दोगे या फिर कोई भी सहारा दे दोगे तो आप देखोगे कि उसमें वो कर्ल हो के ऊपर तक जाएंगे, या फिर कहीं भी आप उनको मतलब जाने के लिए एक उनको एक पाथ चाहिए या फिर एक मतलब सहारा चाहिए, वो उस पे क्लाइंब होके ऊपर तक जाएंगे या फिर आपको फ्रूट्स देंगे, या फिर आप कुछ भी फूल है जो भी है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल आप मतलब सब हर कोई मतलब जानता है, उसका एग्जाम्पल जो है सबके घर में आजकल होता है, मनी प्लांट का जो प्लांट रहता है हर कोई मतलब लगाते हैं घर में। और चाहे तो आप देख सकते हैं गर्ड्स, जैसे बिटर गर्ड हो गया, रीज गर्ड हो गया, ये सब जो प्लांट है मतलब जनरली क्लाइंबर्स के सेक्शन में ही आता है। फिर हम देखते हैं बेसिक पार्ट्स क्या क्या है। ये एक छोटा सा प्लांट का डायग्राम बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला फ्लावर। फिर फ्लावर का जो छोटा वाला सेक्शन है, पहले फ्लावर बनने से पहले वो बड के रूप में होता है, मतलब कली जो बोलते हैं हम लोग, कली के रूप में होता है, फिर वो फूल बनता है। फिर ये जो है लीफ, लीफ जिससे सटा हुआ है वो साइड ब्रांच है। स्टेम से जनरली वो मतलब निकलता है, मेन स्टेम से ब्रांच निकलता है, ब्रांच में से फिर फ्लावर, लीव्स ये सब होते हैं। फिर ये जो है मतलब मेन रूट है, आप देख सकते हैं मिट्टी के नीचे प्लांट का सबसे मेन रूट है। फिर इससे लगा हुआ है ये सब साइड रूट्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं सब्सिडियरी रूट्स, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए कि प्लांट का बेसिक पार्ट्स क्या क्या था। पहले जान लेते हैं स्टेम, क्योंकि स्टेम जो है प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो मिट्टी से लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से प्लांट जो है सीधा खड़ा हुआ रह पाता है, या फिर जिसके वजह से प्लांट को कुछ भी खाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मतलब प्लांट में ही ऐसा टिश्यूज होता है, मतलब प्लांट की जो स्टेम है उसी में ही ऐसा टिश्यूज होता है जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो भी खाने का चीज हो, या फिर उसका जो भी मिनरल्स चाहिए होता है, या फिर जो भी उसको पानी चाहिए, जो भी है मिट्टी के अंदर जो हम पानी डालते हैं पेड़ को मतलब देने के लिए, तो वो पानी जनरली स्टेम के थ्रू से ही पेड़ को चारों तरफ से मिलता है, ठीक है। स्टेम के अंदर जनरली क्या होता है, जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है, जिसके वजह से प्लांट में चारों तरफ पानी फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। फिर जो स्टेम है जनरली आप देखिए यहाँ पे मैं स्टेम का डायग्राम बनाई हुई हूँ, ऑरेंज कलर का थोड़ा सा दिख रहा है, ये जो है स्टेम है। स्टेम का एक लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन लिए हैं, उसको हम लोग एनलार्ज करके अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है ना, जो छोटा छोटा सर्कल वाला पोर्शन है, वो जनरली कैरी करता है पानी, वाटर हो या मिनरल्स हो, जो भी प्लांट को चाहिए जनरली इसी होल के थ्रू से, मतलब वो जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है आप बड़े वाले क्लास में समझेंगे,
या फिर जो भी है, मतलब वो थोड़ा सा एनाटॉमिकल सेक्शन हो जाता है, थोड़ा ऊपर क्लास बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे इतना दिया गया था, इसीलिए इतना पढ़ा रही हूँ। तो इसी के थ्रू से मतलब इस यहाँ पे वो जो जाइलम फ्लोएम जो टिश्यू है यहाँ पे रहता है, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसी के थ्रू से जो मिनरल वाटर जो भी है प्लांट को चारों तरफ मिलता रहता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा लीफ। लीफ एक बहुत बहुत ज्यादा मतलब एसेंशियल पार्ट है प्लांट का, क्योंकि आप देखे होंगे प्लांट मतलब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हरा भरा हुआ है, मतलब ग्रीन, फुल ऑफ ग्रीन्स, ठीक है। तो जो प्लांट में जो ग्रीन स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है बस उसी को लीफ बोलते हैं, ठीक है। जो लीफ में पत्ता जो है जनरली वो स्टेम से जिस पार्ट से कनेक्टेड रहता है उसको पिटियोल बोलते हैं, ठीक है ना। लीफ ये हो गया लीफ, ये हो गया स्टेम। स्टेम से जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है कि जो लीफ कनेक्टेड है जिसके थ्रू से स्टेम तक, उसी को पिटियोल बोलते हैं। फिर आ गया, ये हो गया स्टेम, ये हो गया मतलब लीफ। लीफ का जो बड़ा वाला ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, लेमिना, ठीक है। जो ग्रीन ब्रॉड सा ग्रीन पार्ट जिसको जो दिख रहा है हम लोगों को वो है लेमिना। फिर आते हैं देखते हैं कि लीफ का भिनेशन क्या है। लीफ का भिनेशन मतलब लीफ में जो हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे रेखा टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब जैसे कि किसी ने लाइंस बना दिए हो, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में भी देखते हैं ना वेन्स, जब हम लोग सलाइन वगैरह लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, वेन देखते हैं, वेन में जाके वो लोग सलाइन या फिर इंजेक्शन कुछ भी देते हैं ना, उस तरह का वो जो वेन्स आपको दिख रहा है, मतलब जैसे कि लाइंस दिखेगा आपको। अगर आप एक लीफ लोगे सनलाइट में देखोगे जो थोड़ा सा सूख गया होगा, सनलाइट में देखोगे पीपल का पत्ता जो है, आप अगर उसको सूखा हुआ पत्ता लेके सनलाइट में देखोगे तो आपको भिनेशन पता चलेगा। जो आपको लाइंस दिखेगा पत्ते के अंदर उसी को भिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो भिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो बीच वाला पोर्शन जो कि पिटियोल से होकर के एकदम से लीफ के टिप तक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिंग, ठीक है। तो ये जो था मैं दिखाई अभी, ये जो है मतलब पिटियोल से होकर के जो मिड सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं मेन वेन जा रहा है एकदम से लीफ के टॉप तक, वो है हमारा मिड रिब। और जो ये साइड वाला छोटा छोटा लाइन दिख रहा है आपको, ये ही लीफ का वेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ विनेशन। ये जो स्ट्रक्चर है जो वेन्स का फैला हुआ स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं लीफ विनेशन, ठीक है। तो कुछ पत्ते इस तरह का होता है और कुछ पत्ते जो है आप ऐसे देख सकते हैं एकदम से स्ट्रेट जाता है। आप शायद मक्की का आप अगर लीफ देख सकते हो तो कहीं पे देख लेना, उसी में आपको एकदम पैरेलल जो है दिखेगा, वेन्स जो है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट करके एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब पैरेलल लीफ भिनेशन। इसको क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं कि साइड साइड वेन्स निकले हैं और बीच में मिड रिब गया हुआ है, इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेन्स, ठीक है। मतलब रेटिकुलेट लीफ भिनेशन, ये जो स्ट्रक्चर है इसको रेटिकुलेट लीफ भिनेशन कहते हैं। वेन्स का रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है ये, इसीलिए इसको रेटिकुलेट लीफ भिनेशन भी बोलते हैं। और ये जो है पैरेलल लीफ भिनेशन। और एक हमारा और ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, मैं अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कि ग्लेशियर का जो ऐसे पिघल जाना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हवा में, ठीक है ना। लेकिन प्लांट जो है एक ऐसा चीज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस बनाए रखता है और हमारा टेम्परेचर जो है मेनली ठंडा रहता है, ग्लेशियर को पिघलने नहीं देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से पेड़ काटते हुए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारा ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारा आज का ये हाल है। तो क्यों, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन कैसे प्लांट छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कंज्यूम करता है, जान लेते हैं। जो प्लांट में लीफ होता है जनरली ग्रीन इसीलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल जो होता है प्लांट का जो पत्ते में रहता है वो जनरली रेस्पॉन्सिबल होता है खाना बनाने में प्लांट में, ठीक है। तो खाना वो कैसे बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके, मिनरल्स को यूज करके, स्टेम के थ्रू से मिनरल एंड वाटर लेके, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है।
स्टार्च जनरली क्या है, प्लांट का फूड है, ठीक है। और वो क्या करता है, इस रिएक्शन के थ्रू से हमें स्टार्च मिलता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में वो हवा में छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है कंट्रोल में आता है। लेकिन हम लोगों का तो मतलब प्लांट का रिक्वायरमेंट इतना बढ़ गया है कि प्लांट कम होता ही जा रहा है और हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कितना भी चाहे कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं आजकल, और उसका साइड इफेक्ट जो हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो जनरली क्या है ना, स्टार्च जो प्रेजेंट है लीफ में, इसका हम लोग एक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक पत्ता है, ग्रीन लीफ है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्पिरिट, एक बीकर में स्पिरिट लेंगे, स्पिरिट में वो क्या करेंगे, लीफ को अंदर डुबो के रख देंगे, उसको थोड़ा हीट करेंगे तो उसका जो ग्रीन कलर है वो एकदम से वैनिश हो जाएगा, लीफ जो है ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो फूड का चैप्टर डिस्कस किए थे उसमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन यूज किए थे। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है तो आयोडीन के प्रेजेंस में वो क्या होता है, वायलेट बन जाता है या फिर पर्पल बन जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से जो ट्रांसपेरेंट लीफ हमें मिला था हीटिंग के बाद, उस लीफ को अगर हम लोग आयोडीन सोल्यूशन में डुबाएंगे या फिर आयोडीन सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो भी हमें पर्पल दिखेगा या फिर वायलेट दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसी में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्च का प्रेजेंट होना आयोडीन सोल्यूशन के प्रेजेंस में वायलेट कलर दिखाता है। इसीलिए ये जो है ये मतलब जनरली प्रूफ है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, एनर्जी जो हमें मिलता है वो प्लांट के स्टार्च की वजह से है ना। तो प्लांट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हम लोग के लाइफ के लिए। हमारे मतलब कुछ भी जरूरत, आप कहाँ भी सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो भी प्लांट से आता है, हम लोग वाटर ले रहे हैं वो भी प्लांट का ही दिया हुआ है, प्लांट लेके जमीन में छोड़ता है तो हम लोग जमीन से कंज्यूम करते हैं फिर वाटर। तो कुछ भी हम लोग ग्रेन्स लेते हैं, हम लोग सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, सब कुछ प्लांट का ही दिया हुआ है। जो एनिमल्स भी, जो मीट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एग हो गया, मिल्क हो गया, वो एनिमल्स भी जी रहे हैं प्लांट के ऊपर ही। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, प्लांट अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ये तो था पार्ट 1 प्लांट, मतलब गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, वो चैप्टर का ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम और थोड़ा सा जानेंगे प्लांट का, और 2 पार्ट रह गया है, रूट्स के बारे में और फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए और रूट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, क्योंकि कोई कोई ऐसा रूट्स है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्लांट का। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं कैरट हो गया, बीट रूट हो गया, ये सब जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। एनेमिक पेशेंट जानते हैं इनका वैल्यू कितना है ना। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये बस स्टूडेंट के लिए नहीं, बस क्लास 6 बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है। और जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, जो और कुछ सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है, ठीक है ना। सो लेट्स कंटिन्यू आवर पार्ट 2 एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।